Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss a very important information regarding the statistics chapter. Maybe it is very common for many of you, but maybe it is not known to many of the students. So that is why I am going to share this information regarding statistics chapter because most of the student finding difficulty कि कहाँ पर हमें क्या लेना है. तो पहले चैप्टर का एक बार आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजों से मिलकर ये चैप्टर बना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कैरिंग चैप्टर है, इसलिए इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं. तो मीन, मीडियन, मॉड तीनों में डिफरेंस क्या है और कहां पर क्या आपने ड्रॉ करना है या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो सबसे पहले अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन मीन्स आपको एवरेज निकालना है, उस डाटा का एवरेज निकालना है. फिर हम मीडियन पे आ जाते हैं तो इट मीन्स मीडियन मतलब हो गया आपको उस डाटा की मिडल वैल्यू निकालनी है, तो मिडल वैल्यू आपने निकाली. और मॉड जो है वो है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपने सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको पहचानना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा जो भी होगा वो आपकी मॉडल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पर, मतलब जो भी मॉड है वो निकल जाएगा. अब दूसरा तरफ आते हैं हम, इसमें कितनी तरह के डाटा है. रॉ डाटा भी हमारे सिलेबस में है, टेब्यूलेटेड डाटा भी हमारे सिलेबस में है और ग्रुप्ड डाटा भी हमारे सिलेबस में है. रॉ डाटा क्या होगा, जिसमें कॉमा डाल डाल के दिया होगा, जैसे कि 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. तो जिसमें अगर आपने एवरेज निकालना है तो आप मीन के लिए क्या लेते हैं, मीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, यहाँ पर सिग्मा एक्स सारी वैल्यूज लेके प्लस करके और डिवाइडेड बाय एन आपने ये ले लिया. टेबुलेटेड डाटा में आपके पास टेबल बना होगा जिसमें आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर क्लास इंटरवल की बजाय सिर्फ एक्स दिया होगा, यानी मिडल वैल्यू दी होती है और एफ दिया होता है. तो हम क्या लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ही लेते हैं इसके लिए भी. और जो ग्रुप डाटा है उसमें आपके पास आ जाएगा क्लास इंटरवल, मींस 10 to 20, 20 to 30. तो इसमें पहला स्टेप है कि आपको एक्स कैलकुलेट करना है, यानी मिडल वैल्यू लेनी है. तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 करके करेंगे तो 15 आपके पास मिडल वैल्यू आएगी. फॉर्मूला इसमें भी सेम अप्लाई होगा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ. अगर हम मीडियन की बात करेंगे तो उसमें हमें मिडल वैल्यू लेनी है, इसी रॉ डाटा की मिडल वैल्यू लेनी है. यहां जिस भी ऑर्डर में था चल जाएगा, एवरेज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडल वैल्यू के लिए पहला स्टेप है आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है. उसके बाद आपने देखना है अगर आपके पास नंबर ऑफ जो आ रहा है प्लस करने के बाद जो नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं वो ऑड नंबर में है तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म आपके पास हो जाएगा. अगर इवन नंबर है तो n/2 हो रहा है तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म लेके उसको डिवाइड बाय 2th टर्म आप करोगे. रॉ डाटा है तो सिर्फ टर्म को रीड करना है, लेकिन सेम अगर टेबुलेटेड डाटा है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. ये चीज आपको सीखना है क्योंकि इसी में आप गलती कर रहे हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ मीडियन में आपने निकालनी है, और ना मीन में कोई काम है और ना मॉड में उसका कोई लेना देना है. लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिना आप मीडियन नहीं निकाल पाएंगे. तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तभी आपके पास सारा डाटा प्लस करने के बाद, जैसे आपके पास क्लास इंटरवल दिया था, फ्रीक्वेंसी दी थी, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाना है. 575 है तो 5 आ गया, प्लस किया 12 आ गया, प्लस किया 17 आ गया. तो इसका नंबर जो यहाँ आया इसी को तो मैं n बोल रही हूँ. अगर ये n ऑड आया या इवन आया इसके अकॉर्डिंगली आपने करना है और फिर इसको ओजिव पे बनाना है. अब ओजिव पे बनाने टाइम पे क्या मेन गलती हो रही है कि क्लास इंटरवल हमने यहाँ लेना है और उसको लिखना है कि हमने किसको लिया है, और इस तरफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. मोस्ट स्टूडेंट ये भी गलत कर रहे हैं कि क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप यहां ले लोगे आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. ओजिव जो कितने मार्क्स आपको देने वाला है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर आएगी. अब इसके बाद इस पे आपने ये निकाल लिया, यानी कि आप मीडियन निकाल रहे हो. तो मीडियन निकाल रहे हो तो इट मींस ये आपका आ गया, बेसिकली हाफ किया आपने, n का n/2 लिया. अगर हो रहा है, अगर वो इवन नंबर है तो n/2 लिया. अब इसी में हम क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल जो निकाल रहे हैं, अपर क्वार्टाइल, वो सब सिर्फ ओजिव के साथ रिलेटेड है. तो इट मींस आपको यहाँ पर n/4th टर्म लेनी है. अगर वो इवन नंबर है, कट रहा है तो n/4 आपका किस यहीं आएगा, और उसी n को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3n/4 आ जाएगा, और वो आपका इसी मीडियन के ऊपर आएगा. यानी ये लोअर क्वार्टाइल है, ये मीडियन है, ये अपर क्वार्टाइल है. इसमें से इसको माइनस करोगे, Q3 में से Q1 को माइनस करोगे तभी आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगा. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जिसको आप बोल रहे हो, ओजिव बनाना बोल रहे हो, वो सब हमारे को सिर्फ मीडियन के लिए चाहिए. मॉड और मीन में इनका कोई रोल नहीं है. और मॉड के लिए आपको ड्रॉ क्या करना है, मॉड के लिए आपको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम. अगर तो रफ डाटा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने सिर्फ रॉ डाटा, टेबुलेटेड डाटा में
सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रीड करनी है। अगर रॉ डाटा है तो मान लीजिए कि 7 मार्क्स बार बार रिपीट हो रहा है, 7 सबसे ज्यादा बार आया है, तो जो हाईएस्ट है वही आंसर है, तो मोड वही हो गया। अगर हम डाटा में कर रहे हैं तो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम मींस आपको बार बनाने हैं, और बार बनाने के बाद जो आपका हाईएस्ट बार वाली फ्रीक्वेंसी आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वैल्यूज को इस तरह से लेकर आना है, जो यहाँ की है वो यहाँ पर मैच करवानी है, और जो इस तरफ के वो इधर आएगी, और दोनों के बीच में से आप नीचे आएंगे तो ये आपका मॉड आएगा। तो मॉड के लिए आपको हिस्टोग्राम चाहिए, उसमें भी नीचे आपने क्लास इंटरवल की ड्रॉ किया हुआ है, और इस तरफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन में निकालनी है। अब जो दूसरा चेंज जहां पर आप और बड़ी गलती कर सकते हैं वो है आपके पास मीन, जिसके 3 मेथड है। अब मीन में 3 मेथड में रॉ डाटा टेबुलर डाटा में गलती नहीं होती है, ग्रुप डाटा में आप गलती करते हैं। तो ग्रुप डाटा में आपके पास जो 3 मेथड आ रहे हैं, पहला कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। दूसरा कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड है, जिसको आप एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। और तीसरा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें कहां तक जाना है? अब डायरेक्ट मेथड में पहला स्टेप तो क्लास इंटरवल सब में होना है, आपको इससे मिडल वैल्यू यानी x निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया था, दोनों अपर और लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 और फिर f। तो डायरेक्ट मेथड में तो आपने सिर्फ fx किया, आपके पास f वाली लाइन में सिग्मा f आएगा, यानी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू सिग्मा fx और डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ये तो हो गया आपके डायरेक्ट मेथड के लिए। जब शॉर्टकट मेथड में आप जाएंगे तो इसी के बाद इसी में एक्सटेंड कर रही हूं, fx नहीं निकालना आपने, fx की बजाय आपने क्या करना है, x वाली लाइन में कोई आपने मिडल वैल्यू एज्यूम करनी है, जिसको आपने एज्यूम किया कि हमारा एज्यूम्ड मीन है, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू। तो यहां से आप डेविएशन निकालेंगे d इज इक्वल टू x माइनस ए। जो d इज इक्वल टू x माइनस ए आप माइनस करके निकाल रहे हो, फिर इसके बाद इसका आप f इंटू डी निकालेंगे, फिर एंड में इसका सिग्मा एफ डी आएगा आपके पास। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखिए मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एफ डी जो आपने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, लेकिन जो एज्यूम्ड मीन आपने यहाँ पर माइनस किया था, जिस भी वैल्यू को आपने मिडल वैल्यू को यहाँ से लिया था, एक्स वाले कॉलम में लेना है, एफ वाले कॉलम में भी नहीं लेना, उसको आप यहाँ क्योंकि हमने माइनस किया उसी को हम यहाँ पर प्लस करेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो सिग्मा एफ डी निकालना है, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे एफ डी के साथ। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए डी तक आप ऑलरेडी ले चुके हैं, एक्स माइनस ए आपने डेविएशन निकाल ली। अब इसका स्टेप क्या आता है कि यहाँ आप एच लेंगे। एच क्या है? जो क्लास इंटरवल में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है आपका अपर और लोअर लिमिट के बीच में, जैसे मान लेते हैं कि 25 टू 30 है, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो एच हमारा 5 हो गया। तो यहाँ हमने इसको डिवाइड करना है, यानी आपका टी कब निकलेगा? जब आप डी को एच से डिवाइड करेंगे, यानी जो भी आपकी वैल्यूज आई हैं वो और छोटी हो जाएंगी, क्योंकि आप किसी कॉमन नंबर से उनको डिवाइड कर रहे हैं। फिर एंड स्टेप में आप क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ टी निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा? सिग्मा एफ टी आपने निकाला, सिग्मा एफ आपने निकाला, जो एच आपने डिवाइड किया है वही एच मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले में कोई रट्टा नहीं है, इंटू एच करेंगे, जो ए माइनस किया है वही ए एंड में आपने प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं आपके मीन कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको जो मेथड मांगा गया है वो ना करके आप दूसरा मेथड करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा इतनी कैलकुलेशन करने का। कैलकुलेशन केयरफुली करनी है, उसी पेज पे करनी है, सिग्मा निकालना है, सारी वैल्यूज को ध्यान से कीजिए। आपको पता है जब आप यहाँ पर लेंगे x माइनस है तो कुछ वैल्यूज आपकी माइनस में आएंगी, कुछ प्लस में आएंगी, कुछ वैल्यूज एज इट इज सेम होती हैं तो कट भी जाती हैं, तो वहां से थोड़ा इजीली ढंग से बड़ा बड़ा लिख के कैलकुलेट करना है ताकि गलती ना हो, क्योंकि बहुत अच्छे खासे मार्क्स इसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसमें गलती हम नहीं कर सकते हैं, गुंजाइश ही नहीं है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो पास होना चाहते हैं, उनको तो ये करना ही पड़ेगा। बाकी अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को तो ये आता है, मैं वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जिनको अभी भी इनके अंदर डाउट है कि कहाँ हमने क्या लेना है। तो एक बार और लास्ट में, मीन के लिए 3 मेथड, डायरेक्ट जिसमें हमने एफ एक्स निकालना है, शॉर्टकट जिसमें हमने एफ डी निकालना है, और स्टेप डेविएशन जिसमें हमने एफ टी निकालना है, मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस भी करना है एंड में। तो ये हो गए मीन के 3 मेथड। मीडियन के लिए मैंने आपको बताया हम ओजिव बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी वाई एक्सिस पे आएगी, क्लास इंटरवल आपका नीचे आएगा, उस तरह से आपने करना है, स्केल जरूर ड्रॉ करना है, एक्सिस पे लिखना जरूर है कि क्या क्या आपने लिया हुआ है, उस चीज को लिखना, नहीं तो उसी के मार्क्स कट जाएंगे, तभी ओजिव भी ठीक बनेगा। और ओजिव को भी हमेशा कोशिश करनी है, अगर 0 के आसपास की वैल्यू तो ओजिव नीचे से ही स्टार्ट होता है, मतलब 0 0 इसको एक्स एक्सिस से मिलाना है,
अगर नहीं मिल रहा, आपका किंक आ रहा है यहाँ पे, तो भी जहां से आपका किंक आ रहा है वहां से भी उसको नीचे तक आपको लेके आना है। वैल्यू आपकी यहाँ कहीं आएगी, लेकिन उसको नीचे तक लाकर आपने मिलाना है, क्योंकि स्टार्ट एक्स एक्सिस से ही होना चाहिए ओजिव। तो ओजिव आ जाएगा, ओजिव से ही आपका मीडियन निकलेगा, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, सब कुछ ओजिव से निकलेगा। अगर परसेंटेज, वर्कर, मार्क्स कुछ भी है वो सब भी उसी से निकलेगा देखने के बाद। वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, बनाऊंगी, लेकिन वीडियो बनाने का अब टाइम नहीं है और मोरओवर आपके पास टाइम बहुत कम रह गया प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। हिस्टोग्राम के लिए आपको हिस्टोग्राम आपने मॉड के लिए बनाना है, और मॉड में आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से एसोसिएटेड आप दोनों तरफ ऐसे स्लांटिंग लाइंस खींचेंगे डायगोनल, और फिर बीच में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिससे आपके पास मॉड आ जाएगा। खैर मॉड निकालना बहुत इजी है, गलती इन दोनों में होती है, इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझाना ही इस छोटी सी वीडियो का एम है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये गलती पेपर में मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।